नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई तवानाई व्हीकल न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी न सिर्फ मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग का जरिया है, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अवामी सहूलत और मईशत की बेहतरी के लिए भी इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में हम इस पॉलिसी की मुकम्मल तफसीलात, फवायद, मसाइल और खर्चात का जायजा लेंगे। नई तवानाई व्हीकल पॉलिसी का अहम मकसद 2030 तक मुल्क में 30% नई गाड़ियों को बरकी या मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करना है। ये इकदाम मुल्क में पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार कम करने, फज़ाई आलूदगी में कमी लाने और आवाम को जदीद सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए उठाया गया है। बरकी मोटरसाइकिलों के लिए 50,000 रुपए और बरकी रिक्शों के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। शरह सूद को 22% से कम करके 15% कर दिया गया है और आवाम को 3% शरह पर आसान किस्तों में गाड़ियां फराहम की जाएंगी। आवाम सिर्फ 9,000 रुपए माहाना किस्त की सूरत में 2 साल के अंदर अपनी गाड़ी के अखराजात पूरे कर सकेंगे, जो पेट्रोल की बचत के मुकाबले में एक बेहतर मुतबादिल होगा। 2030 तक मुल्क भर में 3,000 बरकी चार्जिंग मराकज कायम किए जाएंगे। उन मराकज पर बिजली की नर्क कम रखे जाएंगे ताकि बरकी गाड़ियां आवाम की पहुंच में रहे। नई बायोमैकेनिकल हाइब्रिड बसों से 100% ईंधन की बचत होगी, जो माहौलियाती और मालियाती लिहाज से इंतहाई फायदेमंद है। पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है, बशर्तीक हुकूमत और निजी शोबा मिलकर इस शोबे में सरमायाकारी करें। आलमी सतह पर बढ़ते हुए माहौलियाती मसाइल के पेश नजर बरकी गाड़ियों का इस्तेमाल नागजीर है। इस पॉलिसी के जरिए न सिर्फ आवाम को सस्ती सफरी सहूलियत मुयसर आएंगी, बल्कि मुल्क में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। खास तौर पर बरकी गाड़ियों के मुकामी पैदावार और पुर्जाजात की तैयारी के शोबे में दुनिया भर में बरकी गाड़ियां तेजी से मकबूल हो रही हैं और कई ममालिक ने 2030 या 2040 तक रवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होकर आलमी बरादरी के साथ हम आहंग हो सकता है। बरकी गाड़ियों की दरामद और पैदावार पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए एक अहम मार्केट बना सकती है, जो मुल्क के मईशत को फरोग देने में मुआवन साबित होगी। ताहम बरकी गाड़ियों की फरोग में कुछ चैलेंजेस भी दरपेश होंगे, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैटरी की कीमतों में इजाफा और आवाम की आगाही का फुकदान। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत को फौरी इकदामात उठाने होंगे, जैसे कि मजीद चार्जिंग स्टेशन की तंसीब, बैटरियों की मुकामी तैयारी की हौसला अफजाई और आवाम को सब्सिडी के फवायद से मुतल्लिक आगाही देना। अगर इन मसाइल पर काबू पा लिया गया तो बरकी गाड़ियों का इनकलाब पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगा। बरकी गाड़ियां रवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में कम या सफर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां फजाई आलूदगी बड़े शहरों में इंसानी सेहत के लिए खतरा बन चुकी है, बरकी गाड़ियों का फरोग इस मसले को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बरकी गाड़ियां मुल्क की तवानाई के शोबे पर मुस्बत असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का पेट्रोल और डीजल दरामद करता है, जो कि मुल्क की मईशत पर बड़ा बोझ है। बरकी गाड़ियों का इस्तेमाल से पेट्रोलियम मसनूआत के दरामद में कमी आएगी और ज़रम बादला के ज़खायर में इजाफा होगा। बरकी गाड़ियों के इस्तेमाल करने वालों के लिए ईंधन के अखराजात भी कम होंगे। बिजली की कीमत पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है, जिसकी वजह से सार्फिन हर माह अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। ये बचत आम शहरियों की माली हालत बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। बरकी गाड़ियां मुल्क में मकामी सनत के लिए एक नया मैदान खोल सकती हैं। इन गाड़ियों की तैयारी के लिए दरकार पुर्जा जात की पैदावार, बैटरियों की तैयारी और चार्जिंग स्टेशंस की तनसीब के लिए नई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। ये सब मुल्क की सनत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अहम है। बरकी गाड़ियां चलने के दौरान कम से कम शोर पैदा करती हैं, जिसकी वजह से शहरों में शोर की आलूदगी भी कम होगी। ये खास तौर पर उन इलाकों में फायदेमंद है जहां ट्रैफिक के शोर से रहायशों को ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मसाइल का सामना होता है। बरकी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी और देरपा काबिले एतमाद है। इनमें कम हरकत करने वाले पुर्जाजात होने की वजह से मरम्मत के अखराजात भी कम होते हैं और ये तवील मुद्दत में ज्यादा पायदार साबित होते हैं। बरकी गाड़ियां फौरी रफ्तार पकड़ने की सलाहियत रखती हैं, जिससे शहरों में ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सकती है। अलावा ज़ैन उनमें जदीद सेंसर और खुदकार सिस्टम्स नस्ब किए जा सकते हैं, जो हादसात के इम्कानात को कम करते हैं। बरकी रिक्शे और बसें आवाम को सस्ते और माहौल दोस्त सफरी सहूलियत फराहम करेंगी।
ये इकदाम न सिर्फ अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेगा बल्कि गंजान शहरों में जाती गाड़ियां के इस्तेमाल को भी कम करेगा, जिससे ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, ये पॉलिसी पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए एक इनकलाबी कदम है। अगर इस पर मुकम्मल अमल किया जाए तो ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मईशत की बेहतरी और अवामी सहूलियत के लिए इंतहाई फायदेमंद हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत तमाम फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और इस पॉलिसी को शफाफ और मौसर अंदाज में नाफिज करे। आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे तबसरों में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।